एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी आंखों में गजब की चमक और दिल में असीम दया थी। सुमित्रा दादी गरीब थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा था। उनके पास एक पुराना सा घर और एक छोटा सा बगीचा था। वे उसी बगीचे में सब्जियां और फल उगाते थी और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। गांव के लोग सुमित्रा दादी को बहुत सम्मान देते थे। उनकी ईमानदारी, सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत हर किसी को प्रभावित करती थी। दादी का नियम था कि हर दिन जो भी वे कमाती उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दान करती थी। उनके पास जो थोड़ा बहुत सा उसमें भी दूसरों के लिए जगह बनाती थी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बिजली की गर्जना, गांव में भारी तबाही हुई। सुमित्रा दादी का घर भी इस तूफान से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उनका बगीचा, जो उनकी जीविका का मुख्य साधन था, पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन दादी ने किसी के पास जाकर मदद नहीं मांगी। वे हमेशा कहती थी, भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ और दिमाग दिया है। जब तक मैं काम कर सकती हूँ तब तक किसी से मदद नहीं मांगूंगी। तूफान के अगले दिन दादी ने अपने बगीचे की हालत देखी। सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सुबह से शाम तक मेहनत करती और धीरे धीरे बगीचे को फिर से उगाती। दादी को बगीचे के लिए बीजों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने गांव के आसपास के खेतों में काम करना शुरू किया। वे दिन भर खेतों में मेहनत करती और जो पैसे मिलते उनसे बीज खरीदती। उनकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग भी दंग रह गए। दादी की स्थिति देखकर गांव के कुछ लोग ने उनकी मदद करने की सोची। रामू काका, जो गांव के सबसे अमीर आदमी थे, दादी के लिए कुछ बीज और खाद खरीद कर दी। गांव की महिलाओं ने मिलकर दादी के घर की मरम्मत में मदद की। बच्चों ने उनके बगीचे की साफ सफाई में हाथ बंटवाया। गांव के लोगों की मदद से दादी का दिल भर आया। उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया और कहा, आप सबकी इस मदद के लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। लेकिन याद रखना, किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म। आज आपने मेरी मदद की है, कल जब कोई मुश्किल आएगी उसकी मदद करना मत भूलना। दादी ने अपने नए बगीचे में फिर से सब्जियां और फल उगाना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उनका बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। दादी की फसल इतनी अच्छी हुई कि वे न केवल सबके लिए बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए सब्जी उगाने लगी। गांव के बच्चों को दादी से खास लगाव था। वे रोज शाम को उनके पास आकर बैठते और उनकी कहानियां सुनते। एक दिन एक बच्चा दादी से पूछ बैठा, दादी, आपने इतनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? दादी मुस्कुराती और बोली, बेटा, जीवन में मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा धन। अगर सुमित्रा दादी की कहानी गांव के हर इंसान के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही दूसरे की भलाई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें ईमानदारी, मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरों की मदद करना और उनके साथ दया और करुणा का व्यवहार करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो जीवन हमें इसका प्रतिफल जरूर देती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक वॉचिंग नाउ।